एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, WCL काम दो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, नौकरी दो, WCL नौकरी दो। व्यवसायिक वाहन चालक हितों के लिए आवाज उठाकर लड़ने वाले राष्ट्रीय स्तर के संगठन ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौबे के नेतृत्व में एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने नागपुर के कोराडी परिसर में इकट्ठा होकर स्थानीय कुशल श्रमिक ड्राइवर्स की बेरोजगारी का गंभीर मुद्दा उठाया। एसोसिएशन ने कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी WCL पर जानबूझकर स्थानीय युवाओं को नौकरी ना देने का आरोप लगाया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौबे के अनुसार WCL बाहरी राज्यों से अकुशल श्रमिकों को लाकर काफी कम तनख्वाह पर नौकरी दे रही है, जिसके कारण स्थानीय कुशल श्रमिक ड्राइवर्स पूरी तरह से योग्य होने के बावजूद बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकतर वाहन चालकों ने सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूलों से कोयला खदानों या खदान परिसर में वाहन चालकी का प्रशिक्षण लिया है। इसके बावजूद उन्हें नौकरी से वंचित रखा गया है। हमने कोराडी परिसर में एकत्रित हुए कुछ बेरोजगार स्थानीय कुशल श्रमिक ड्राइवर से बात की। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय मौजूद है नागपुर शहर के कोराडी परिसर में। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कुछ मांगे रखी जा रही है, जो कि WCL के अधिकारियों तक पहुंचने के लिए इन्होंने ये आंदोलन किया हुआ है। इनकी मांग है कि जो बाहर से जो लेबर आ रहे हैं, ड्राइवर आ रहे हैं, उन्हें नौकरी न देते हुए महाराष्ट्र विदर्भ के जो बेरोजगार युवा है उन्हें नौकरी दी जाए। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए इस एसोसिएशन के अध्यक्ष चौबे साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्चुअल मामला। चौबे साहब बताइए कि ये आपने क्या मांग रखी है और क्यों रखी हुई है? एक्चुअल क्या है, WCL में जो ड्राइवर की बेरोजगारी है, जो स्थानीय ड्राइवर है उनको रखा नहीं गया है और बाहर के ड्राइवर आके लगा रहे। बाहर के ड्राइवर आपने कहा, लेकिन ये बाहर के ड्राइवर एग्जैक्टली है कहाँ और कहाँ से आ रहे हैं और किस पेमेंट पर ये लोग वहाँ पर WCL में परमानेंट नौकरी कर रहे हैं? WCL के जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम होता है वहाँ पर बहुत ही कम पेमेंट में काम कर रहे हैं। उनको लेके ही वैसे कम पेमेंट में लेके आते हैं वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर लोग। शायद 16-16, 17-17, 18,000 कुछ देके उनको 2-2, 3-3 महीने का पेमेंट भी नहीं देते। और एक्चुअल में हम स्थानीय ड्राइवर हैं। हम एक्चुअल में हमारे पास में टेक्निकल, हमने नायब टेक्निकल से डिप्लोमा भी करके आए हुए हैं। सब कुछ करके आने के बाद भी हमें लिया गया ही नहीं। चौबे जी बताइए, जो आपने सर्टिफिकेट ये साथ में पकड़ा हुआ है, ये कहाँ का सर्टिफिकेट है, कहाँ पर आपने ट्रेनिंग करके आई हुई है और इसकी अहमियत क्या है इस प्रोफेशन में? जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट का यही है कि जो यहाँ से ट्रेनिंग करके जाता है वो WCL में लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सभी कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का सब कुछ है जिसमें ये ट्रेनिंग दिया गया है कि WCL में जाकर आप लग सकते हो। सभी कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है। उसी के बाबत में ये सब कुछ हमारे पास में रहने के बाद भी WCL यहाँ नागपुर ज़िले के जो भी WCL है, हम सभी WCL में गए। आदासा से लेकर सिंगोरी से लेकर उमरेड की खदानों में भी गए, NCC KGC में, सभी जगह, लेकिन हमको रखा नहीं गया। हमको VKC भी नहीं करने दिया, कुछ नहीं। ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चौबे जी का साफ ये कहना है कि इनके पास में ज़रूरी सारी क्वालिफिकेशंस है जो कि ड्राइवरी के लिए ज़रूरी है WCL में। यहाँ पर कुछ और भी ड्राइवर्स हैं जिन्होंने कोर्सेज़ किए हुए हैं प्रोफेशनल। आइए उनसे भी बात करते हैं कि उनकी परिस्थिति क्या है और वो क्या चाहते हैं WCL से। आपका नाम बताइए। दीपक कोल्ले। आपने भी ये प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है? हाँ। कहाँ से किया हुआ आप? नायब टेक्निकल, जामाडोबा, झारखंड। कितनी फ़ीस आपने देकर ये प्रोफेशनल कोर्स किया है? क्या ये फ़ीस आपको देना बनता है या किसी और की जिम्मेदारी है? हम खुद गए थे ट्रेनिंग लेने। हमने खूब 25,000 रुपये भर के हम ट्रेनिंग लेके डिप्लोमा लेके आए KG सिंह खदानी उमरेड में। वहाँ गए थे लेकिन उन्होंने हमको मना कर दिए। क्यों मना कर दिया आपको? क्या कारण होगा इसके पीछे? क्योंकि आपके पास, आपका कहना है कि आप तो सर्टिफिकेट लेकर खड़े हुए। क्या कारण है कि आपको पूरी तरीके से क्वालिफाइड होने के बाद में भी नौकरी पे नहीं रखा गया WCL द्वारा? हमको लोकल के आदमी को ज़्यादा पेमेंट देना पड़ता है उनको, इसलिए हमको लोकल आदमी को लेते नहीं है। बाहर से UP बिहार से ड्राइवर लाते हैं और उनको रखते हैं कम पेमेंट में, उनसे काम करवाते हैं और लोकल के आदमी को रखते नहीं हैं। देखिए, आपने देखा कि ये साफ ये मामला है कि बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है WCL द्वारा, और जो यहाँ के ज़मीनी, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के जो नागरिक हैं और जो बेरोज़गार है, जो युवा है,
उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। और भी हम लोगों के साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? सर मेरा नाम रूपेश वामना डागड़ है। मैं सुरादी में रहता हूँ और मैं ये ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ में 4 साल हो गए इनके साथ में काम करता हूँ। तो अब बताइए कि क्या आपने भी बाकी लोगों की तरह कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है ड्राइविंग को लेकर जो हैवी व्हीकल से रिलेटेड है? क्या आपने किया है? हाँ सर, मैंने बिल्कुल ये हेवी व्हीकल्स का कोर्स किया है और मैं भी ये जामाडोबा गया हुआ था। 25,000 रुपये देने के बाद में मैंने ये ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लिया हूँ और मैं इनके साथ में डॉक्यूमेंट सबमिट करने गया था खदानों में। हम सभी के सभी गए थे, लेकिन हमारे को लोकल रहने के बाद में भी ये बोल के धुतकार दिया गया कि आपको सैलरी ज़्यादा दिया जाएगा, इसलिए हम आपको नहीं रख सकते, आपको रिजेक्ट करते हैं। हम जो बाहर से लेके आते हैं ड्राइवर, उनको हमारे को कम बजट में मिलते, कोई 12,000, कोई 10,000, किसी का तो 3-3 महीने का सैलरी भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो अनजाने में कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो फ्रॉड रहता है, वो पहले ऑलरेडी कंपनी जमा कर लेती है और उनको ये बोल के लिया जाता है वहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा, आपका वर्किंग टाइमिंग बहुत कम होगा, जबकि उनका वर्किंग टाइमिंग 12 घंटे से 14 घंटे और कभी कभी तो 20-20 घंटे कराते हैं और फिर भी वो अनजाने में करते हैं। जैसे आपने देखा कि इनका ये कहना है कि वहाँ पर इस समय जो बाहरी ड्राइवर जो काम कर रहे हैं, जो कामगार स्किल्ड लेबर जो काम कर रहे हैं, वो 14 घंटे 15 घंटे तक काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें आधी से भी कम पेमेंट दी जाती है। और यहाँ पर यदि WCL जो ज़मीनी लेवल पे जो यहाँ पे रहने वाले जो बेरोज़गार युवा, उन्हें अगर स्किल्ड लेबर जो है अगर उन्हें अपॉइंट करती है तो उन्हें पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। शायद इस ज़्यादा पेमेंट देने से बचने के लिए शायद WCL जो है यहाँ के लोकल लोगों को अपॉइंट नहीं कर रही है। आप बताइए, आपका परिचय दीजिए। मैं दिनेश पाटिल सुरादेवी में रहता हूँ। मैं ये अपना एसोसिएशन से मैं कम से कम 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ हदासा में गया था खदान पे, तो वहाँ पे जो मैनेजर है उन लोगों ने बोले थे कि आपके पास में ड्राइवर ट्रेनिंग वाले नहीं हैं, इसलिए हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते, तो आप ट्रेनिंग करके आओ बोले, उसके बाद में हम आपको गाड़ी दे सकते हैं। तो फिर मैं, मेरे साथ में कुछ मेरे साथी थे 10-15 लोग, हम लोग नायाब टेक्निकल जो झारखंड में है जाबाडोबा करके वो एरिया में, तो हम लोग वहाँ पे गए ट्रेनिंग देने के लिए। तो हम लोग वहाँ 15 से 25 दिन वहाँ पे हम लोग रहे, प्लस उनको वहाँ पे जो फीस थी वो 25,000 रुपये हम लोगों ने फ़ीस दिए, खाना खर्च हमारा था उसमें। वो सब करके आने के बाद में भी हम लोग जब खदानों में ड्यूटी के लिए गए तो उन्होंने हमारी ट्रेनिंग लिए और ट्रेनिंग के बाद में बोले हमको कि भैया तुमको बुलाएंगे। हाँ, टेस्टिंग जो गाड़ी में, वो उसके बाद में हमको बोला गया कि हम तुमको बुलाएंगे करके, और आज तक के हमारे पास में कोई कॉल नहीं आया ना कुछ नहीं आया। हम 2-3 बार गए तो बोले कि जब लगेंगे ड्राइवर तब हम बुला लेंगे। आपने जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की है उसके बारे में बताइए कि किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है, आपको क्या क्या सिखाया जाता है इसमें? सर वहाँ पे जो गाड़ी के बारे में जो जनरल नॉलेज रहता, पूरा गाड़ी के बेसिक में पूरा जनरल नॉलेज कराया जाता है, प्लस वहाँ पे जो माइनिंग होती है, माइनिंग के अंदर में गाड़ी चलवा के पूरा सिस्टमेटिक हमको जो गाड़ी में ज़रूरत रहती है वो पूरा सब बताया जाता है पूरा। प्लस 5-6-7 दिन तक हमारी उसमें गाड़ी के जनरल नॉलेज के बारे में लिखाई पढ़ाई होती है, गाड़ी में कौन सा क्या चीज़ लगती है, कहाँ पे कितना ऑयल लगता, क्या इतना डीजल लगता, ये पूरा सिस्टमेटिक पढ़ाई होती है सर वहाँ पे। माइंस को लेकर आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि माइंस में किस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, सामान कैसे लोड किया जाता है, माल कैसे लोड किया जाता है, ये सारी ट्रेनिंग आपको किस तरीके से ये जरा दर्शकों को बताइए। सर वहाँ पे जाते हैं तो ट्रेनिंग के लिए, तो वो हम लोगों से एक दिन तो पूरा हम लोगों को ऐसी गाड़ी में घुमाते, वो पूरा समझाते कि ऐसे से ऐसा होता है, ऐसे से ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसी गाड़ी लोडिंग होती। उसके बाद में पूरा प्रोसीजर से वो अपने हाथ से गाड़ी चलवाते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक रात भर कहे तो अपने हाथ से पूरी गाड़ी चलवाते हैं वो, कि यहाँ पे ऐसे डंपिंग करना पड़ता, यहाँ पे ये सिचुएशन है तो यहाँ पे ये गियर डाल के चलना पड़ता, यहाँ पे ऐसा करना पड़ता, पूरा A to Z वो हमारे से पढ़ाते, जब तक कि अपन संतुष्ट ना हो जाए कि हाँ भाई मैं पूरा भी सिस्टमेटिक हर कहीं भी खदान पे मैं गाड़ी चला सकता हूँ, जब तक कि वो अपनी पूरी फुल ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग होने के बाद में वहाँ से फिर हमको डिप्लोमा भी दिया जाता है कि आप कोई भी WCL में आप जाके ड्यूटी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे जो ड्राइवर लोग हैं ये सब हेवी व्हीकल्स वाले ड्राइवर हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ चलाते हैं, इनके पास प्रोफेशनल तरीके से गाड़ी चलाने का लाइसेंस है और ट्रेनिंग लिया हुआ सब कुछ है। फिर भी अभी हमारे जो हमने निवेदन दिए थे सभी WCL में, ये निवेदन की कापियाँ है जो आप देख रहे हैं, ये सभी WCL में दिए थे हम, सावनेर, आदासा, सिंगोरी, भानेगांव, कनान के तरफ में भी 2-3 खदानी वहाँ पर भी दिए थे, इंदर खदान में भी, लेकिन हमको स्किल रहने के बावजूद हमको लगाया नहीं गया, जबकि तारीख पे तारीख देने लगे, 2-3 तारीख हमने दिए। ऑलरेडी हम प्रोफेशनल है और सभी गाड़ियाँ चला सकते हैं, बड़ी गाड़ियाँ चला सकते हैं, स्किल्ड है हम। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोज़गारी का है। नागपुर शहर, कोराडी इलाके में और विदर्भ के जो बेरोज़गार युवा है
वो चाहते हैं कि WCL उन्हें नौकरी दे, जिसके लिए उनके पास में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, ट्रेनिंग है और जो भी ज़रूरी चीज़ सारी चीज़ है। लेकिन फिर भी WCL जो है वो बाहर से लेबर कामगार लाकर नौकरियां दे रहा है और यहाँ पे स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7, नागपुर।